है कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर रेड की गई है। डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है। डॉक्टर फारूक की एसएमएचएम अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उसके बाद से लगातार ये जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। डॉक्टर फारूक की पत्नी भी अब रडार पर है। डॉक्टर मॉड्यूल पर यह शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उमर फारूक के घर पर यह रेड, उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है। और आपको बताएं कि एसएमएचएस हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट है, तो इस पूरे मॉड्यूल का लगातार पर्दाफाश। तमाम डॉक्टर जो कि इससे जुड़े हुए थे, तमाम सफेदपोश जो कि इसमें जुड़े हुए नजर आए हैं, संदिग्ध पाए गए हैं, लगातार उनसे पूछताछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उमर के घर पे जिस तरीके से तमाम उसकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, साफ बताता है कि किसी बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। और उमर फारूक की पत्नी से भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर फारूक की एसएमएचएम अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट। कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर ये रेड और इसके अलावा तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं सीआई के जगह जगह रेड्स को अंजाम दे रही हैं, ना केवल आतंकियों पर लेकिन आतंक के जो मददगार हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डॉक्टर्स को उधर दबोचा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। ना केवल फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहां जहां से तार जुड़े हुए इस पूरे मामले के, हर जगह ये जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। खास तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि आतंक का अड्डा रहा, वहां पर अब ईडी की रेड भी देखी जा रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, डॉक्टर उमर पर तो देखिए उन्होंने जिस तरीके से जो उनकी तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उनका आतंक की माइंडसेट तो साफ हो चला है। डॉक्टर उमर की पत्नी भी अब शिकंजे में है, उनसे भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से अब डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्लानिंग इन डॉक्टर्स की रही है। और खास तौर पर जो इस समय रेड्स चल रही है, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या श्रीनगर शहर के अलग अलग अस्पतालों की बात करें, जिसमें एसएमएचएस अस्पताल जहां पर ये डॉक्टर कभी रहे हैं आज से कुछ साल पहले, और वहां पर भी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो है इस वीडियो में साफ तौर पर देखे गए हैं। और जो डॉक्टर्स यहां पर टेरर लिंक्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह से जॉब मिला है, ये एक बड़ा कंसर्न है। जांच एजेंसियां जो है इस चीज को खंगाल रही है कि आखिरकार कितने लोग जो है इसमें मुलव्वस है और कितने व्हाइट कॉलर हम कह सकते हैं जो कि आतंक फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। फिलहाल जिस तरह से कुलगाम के अलग अलग इलाकों में इस समय रेड चल रही है, वहां पर भी कई सारे लोगों को फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। और इसके अलावा श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में भी जो है इस समय रेड्स चल रही है। और इन रेड्स का मकसद यही है कि जो लगातार टेरर नेटवर्क, जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जो बढ़ गया है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए और कौन कौन से लोग इसमें शामिल रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसे लोग होते हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता है, और अब इन लोगों पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और कई सारे डॉक्टर्स अभी तक डिटेन भी किए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि किस तरह से वो डॉक्टर उमर या डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल के साथ राब्ते में रहे हैं और किस तरह की कम्युनिकेशन उनके साथ उनकी रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है, उससे खुलासा एक एक करके हो रहा है कि कितने लोग अभी तक इसमें शामिल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच आशिक, हमने देखा सीआई के भी जगह जगह रेड्स कर रही है। रेड्स में क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया? देखिए बिल्कुल सीआई के पहले दिन से ही यहाँ पर रेड्स कर रहे हैं, और खासतौर पर हम ये रेड जो है ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में देखे, जिस तरह से कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शोपियां हो, ये वो इलाके हैं जहां पर अब इस टेरर मॉड्यूल के लिंक्स जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है और कई सारों को क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, और जिनसे अभी भी पूछताछ जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन में की जा रही है। मकसद यही है कि कितने लोग इस बड़े जो मॉड्यूल पकड़ा गया है इसमें शामिल रहे हैं। खासतौर पर कल हमने देखा कि किस तरह से आमिर को पहले गिरफ्तार किया गया,
आमिर जो है उमर का एक क्लोज एड बताया जा रहा है, और उसके बाद एक और शख्स जो कि ड्रोन्स बनाने में जो है क्षमता रखता है, यानी टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस है, उसको भी पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उससे भी पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। तो उसी के आधार पर जिस समय ये रेड्स इस वक्त डाली जा रही है, चाहे हम अस्पतालों की बात करें या उन लोगों पर रेड डाली जा रही है जो किसी ना किसी तरीके से उमर या डॉक्टर मुजम्मिल के साथ राब्ते में रहे हैं। फिलहाल ये रेड जो है लगातार बीते कुछ दिनों से चल रही है और कई सारे लोगों को अभी तक क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन जो है बुलाया गया है। जी बिल्कुल, लगातार ये जांच पड़ताल पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया है। आतंकी उमर की पत्नी को, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट रही है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर्स दर दबोचे गए हैं? फिलहाल अगर जांच पड़ताल की बात की जाए तो क्या कुछ नया निकलकर सामने आया है आशिक? देखिए बिल्कुल हर्षा, अभी तक लगभग 10 से 12 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरह से इस गिरोह में शामिल रहे हैं, इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से सबसे पहले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया जब जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इनपुट मिला था कि डॉक्टर आदिल जो है वो कश्मीर में जैश और लश्कर के पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया। और उसके बाद जब फरीदाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर भी कई सारे डॉक्टर्स को डिटेन किया, जिसमें डॉक्टर शाहीन भी है, डॉक्टर मुजम्मिल है। और इन डॉक्टर्स के अलावा अगर हम घाटी की बात करें तो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में ही लगभग 5 से 6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है और जो पुलवामा के ही रहने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर सज्जाद है, डॉक्टर मुजम्मिल है। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से इन डॉक्टर्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और इनके साथ जो है राब्ते में रहे हैं और इस टेरर मॉड्यूल को बढ़ाने के लिए जो है इन सब लोगों ने जो है काम किया है। फिलहाल लगातार जिस तरह से सीआईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है और कई सारे खुलासे जो है अभी तक सामने आए हैं। और आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर उमर जो कि मास्टरमाइंड रहे हैं इस पूरे नेटवर्क के, वो उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से वो क्या कुछ चाहते हैं। यानी ये सब चीजें जो है इस ओर ध्यान लेती है कि किस तरह इनकी प्लानिंग रही है और जिस तरह का अटैक रेड फोर्ट के पास किया गया, इसी तरह के अटैक जो है बाकी शहरों में भी ये लोग करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने जो है वक्त पर ही इनको धर दबोचा और फिलहाल इस पर भी और अरेस्ट होना अभी भी बाकी है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तमाम और ऐसे सफेद पोश हैं जो कि अब पकड़े जा